गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम विलियम शेक्सपियर के प्लेज को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, हालांकि विलियम शेक्सपियर दोनों ही पीजीटी और टीजीटी, जिसे हम एलटी ग्रेड या लेक्चरशिप कहते हैं जीआईसी के, उसमें दोनों में ही दिया गया है। तो लेकिन विलियम शेक्सपियर के पर्टिकुलर प्लेज जो कि 3 प्ले हैं वो टीजीटी में दिए गए हैं, मीन्स टू से एलटी ग्रेड में दिए गए। तो उसी में आज जो हम विलियम शेक्सपियर के प्ले को डिस्कस करेंगे वो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी हम आपको इजी लैंग्वेज में हिंदी में सुनाएंगे और उस समरी को सुनने के बाद आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वहाँ बन पाएंगे वो आप कर पाएंगे। तो चलते हैं, हम कहानी की शुरुआत करते हैं गाइज विलियम शेक्सपियर की एक और उम्दा रोमांटिक कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, हम प्ले पे जाएं हमेशा की तरह से इनके कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं ताकि समझ पाएँ कि बेहतर ढंग से अच्छे से उस कहानी को लंबे टाइम तक हम अपने संजो के रख पाएँ और उससे जो भी क्वेश्चंस बने उन क्वेश्चंस का हम स्मार्टली आंसर दे पाएँ। तो पहले एक बार हम कैरेक्टर्स पे ज़रा नज़र डालते हैं। उससे पहले एक बात ज़रा क्लियर कर दूं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले की सेटिंग क्या है। सेटिंग एक्चुअली वेनिस है, इटली का एक शहर है वेनिस, और बेलमोंट। तो ये 2 अलग अलग प्लेसेस हैं। तो इस प्ले की सेटिंग में बेलमोंट और वेनिस दोनों ही हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं प्ले के पब्लिकेशन की, तो इसका पब्लिकेशन विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो 1623 में जो आया था, उसी 1623 में ये भी था मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो यस गाइज, नाउ वी जस्ट कम ऑन द कैरेक्टर्स, ऑन द लीडिंग कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट लीडिंग कैरेक्टर गाइज इज द पोर्शिया। पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ दिस प्ले। पूरा जो प्ले है पोर्शिया के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखें तो पोर्शिया के बाद के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो बेसेनियो। बेसेनियो के बाद अगला कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो के बाद जो लीडिंग कैरेक्टर्स आएगा, जो इस प्ले का एक विलेन है, वो ही इज शाइलॉक। नेरिसा है नेक्स्ट कैरेक्टर, जो कि पोर्शिया की एक मेड सर्वेंट के तौर पे है। इसके अलावा बहुत छोटा सा रोल रहता है, लेकिन हम उसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इस टाइप से क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में बनते हैं कि इसमें प्रिंस ऑफ मोरक्को का रोल या प्रिंस ऑफ मोरक्को का जो इस शादी के लिए, पोर्शिया से शादी के लिए जो ये भी कई एक शूटर्स थे, उनमें से ये भी थे, तो ये गए थे, इन्होंने कौन सा कैस्केट को सिलेक्ट किया, तो इसलिए हमें प्रिंस ऑफ मोरक्को को भी इसमें रखना पड़ेगा। रोल बहुत छोटा है लेकिन सिग्निफिकेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिंस ऑफ एरेगन है अगला, लोरेंजो है, जेसिका एंड ग्रेंशियानो, ये तो हैं इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स। अब इस प्ले की शुरुआत दरअसल कहाँ से होती है? शुरुआत इनफैक्ट वेनिस से होती है। विलियम शेक्सपियर अपनी इस रोमांटिक कॉमेडी को इटली के शहर वेनिस से ओपन करते हैं। किस तरह से ओपन होती है? दरअसल शाइलॉक से पहले एंटोनियो का रोल शुरू होता है। एंटोनियो और वेसेनियो ये 2 फ्रेंड रहते हैं। तो गाइज, वेसेनियो, इसे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। हालांकि ये दिस वन इज़ द नोबल पर्सन ऑफ द वेनिस और इसका क्लोज फ्रेंड इज़ एंटोनियो। इसे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। और ज़रूरत क्यों होती है? दरअसल पोर्शिया वेनिस की एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है और विलियम शेक्सपियर ने, जैसा कि उनके कैरेक्टर्स ये बात कहते हैं कि अपने प्लेज में जो उनकी हीरोइन होती हैं उनका रोल ज़्यादा ताकतवर दिखाया जाता है। तो उसी तरह से पोर्शिया इस नॉवल की हीरोइन है और पूरी स्टोरी इसके इर्द गिर्द रहती है। तो पोर्शिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी ऑफ बेलमोंट। मैनी पीपल वांट टू मैरी विद पोर्शिया। तो उनमें से वन एमंग देम इज़ वेसेनियो। वेसेनियो भी उनमें से है जो पोर्शिया से शादी करना चाहता है। तो इस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए वेसेनियो को चाहिए है पैसा। पैसा उस टाइम पे नहीं होता क्योंकि कुछ गिफ्ट इस तरह के लेना चाह रहा था वेसेनियो। तो एंटोनियो से बात करता है कि एंटोनियो हमारा फ्रेंड है। एंटोनियो एक रिच मर्चेंट भी है वेनिस का।
तो लेकिन कई बार ऐसा होता ना कि जो भी मर्चेंट होते हैं या जो भी व्यापारी या जो बिज़नेस से जुड़े हुए लोग होते हैं उन पे हर वक्त पैसा नहीं भी होता, उनका पैसा कहीं फंसा हुआ होता है, कुछ और होता है। तो कुछ ऐसी ही दिक्कत थी एंटोनियो के पास भी। एंटोनियो ने अपना सारा पैसा जो था वो एक मर्चेंट तो था ही, किस तरह का था, जो समुद्र तटीय सौदागर होते हैं उस टाइप का था। तो ये एंटोनियो ने अपना सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रखा था। तो जब वेसेनियो उससे कहता है एंटोनियो भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो एंटोनियो का फ्रेंड था तो वेसेनियो को मना नहीं कर सकता था। उसने कहा देखिए भाई वेसेनियो अभी हमारे पास पैसा नहीं है, आप मेरे नाम से पैसा ले सकते हो किसी से। तो किससे लिया जाए वेसेनियो, और ये बोला कि आप ले सकते हो, बाद में हम पैसा जैसे ही हमारा आता है, ये जहाज़ हमारे वापस आते हैं, हम आपका पैसा जिससे लोगे उस आदमी को दे देंगे। तो इसने जो पर्सन सिलेक्ट किया था वो था शाइलॉक। अब शाइलॉक बड़ा ही क्रूअल और एक रूड पर्सन होता है। ये पैसा देता है लेकिन एक बहुत मोटे इंटरेस्ट पे देता है। तो वेसेनियो ने शाइलॉक से कहा, शाइलॉक ने कहा बिल्कुल दे देंगे। अब ये क्वेश्चन बनता है पीजीटी में कि कितना अमाउंट था, तो 3000 डेकेट्स इससे लेता है शाइलॉक से वेसेनियो। वेसेनियो देता है लेकिन एंटोनियो भी उसमें बीच में साथ में रहता है, उसी की ज़मानत पे, मतलब उसकी गारंटी पे पैसा दिया जाता है एंटोनियो का। लेकिन शाइलॉक जो था बहुत ही बिजनेस माइंड था। बिजनेस माइंड से मतलब ये दरअसल विलियम शेक्सपियर ये अपने प्ले में दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरह से ज्यू जो थे, ये एक ज्यू है, वो हेट करते थे इस क्रिश्चियनिटी से। तो अब यहाँ पे वो एक बॉन्ड साइन करवाता है कि बॉन्ड क्या होता है कि अगर आप हमें, एंटोनियो हालांकि इसे कन्विंस करने की कोशिश भी करता है कि भाई शाइलॉक ये बात ठीक नहीं है, आप पैसा लेते हो, इतना मोटा इंटरेस्ट क्यों लेते हो, या आपको इंटरेस्ट लेने की इतनी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हम लोग इंसान हैं, एक दूसरे के काम आने भी चाहिए, तो आपको इतना नहीं लेना चाहिए इंटरेस्ट। बोलता है क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या है, लेकिन वो इस बात पे कोई असर नहीं होता। वो कहता है नहीं भाई, अगर आपको पैसा चाहिए है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अब मैं इंटरेस्ट पे ही, इंटरेस्ट सिर्फ पैसा नहीं दूंगा। अगर चलिए आपकी बात मानते हैं 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में, मैक्सिमम टाइम है 3 मंथ। अगर वेसेनियो हमें 3 महीने तक पैसा वापस नहीं देता है तो मैं गारंटर होंगे इसमें एंटोनियो, इसलिए एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश हमें हार्ट से लेना है, आपको देना होगा। और ये एक बॉन्ड पे बाकायदा साइन हुए। एंटोनियो बहुत कॉन्फिडेंट था कि हमारा पैसा जो है वो इनका दे देंगे। 3 महीने जो है, दिस इज़ द बिग पीरियड, डेफिनेटली हमारा जो शिप है वो आ जाएंगे और हम इसका पैसा बिफोर कंप्लीशन ऑफ द 3 मंथ, 3 महीने पूरे होने से पहले ही दे देंगे। तो उसने बहुत इजी वे में साइन कर दिया उस बॉन्ड पे। ठीक है, आगे क्या होता है। और इधर दूसरी तरफ बेलमोंट में क्या चलता है दोस्तों। बेलमोंट में ये तो एक कहानी का एक जो पक्ष था वो ये था, दूसरी साइड में क्या चल रहा था, ये तो जो सीन था वेनिस का था। शायद यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। अब मैं चलता हूँ आपको लेके बेलमोंट में। बेलमोंट में कौन होता है, प्ले की हीरोइन पोर्शिया होती है। तो पोर्शिया दरअसल उसके फादर ने एक अजीब तरह की जो बिल साइन करी थी उसमें लिख दिया था कि हमारी बेटी पोर्शिया, उसकी शादी कुछ इस तरह से होगी, उसकी शादी उसी के साथ होगी जिसमें उसने 3 बॉक्स रख दिए थे, 3 कैस्केट थे, और इन कैस्केट में 1 2 एंड 3, ये दीज आर द 3 कैस्केट्स, है ना। वो पोर्शिया के फादर ने सेट करे थे। इनमें एक कैस्केट में थी पोर्शिया का फोटोग्राफ, और ये कहा था कि जो भी एक राइट कैस्केट को सिलेक्ट करता है, खासकर राइट कैस्केट वो होगा जिसमें पोर्शिया का फोटोग्राफ है। तो पोर्शिया के फोटोग्राफ वाला कैस्केट जो भी सिलेक्ट करता है, मतलब फोटोग्राफ जिसमें निकलेगा उसी के साथ पोर्शिया की शादी होगी। बहुत सारे लोग आए लेकिन उनकी पोर्शिया को लेने की, हासिल करने की फितरत अधूरी रह गई, क्योंकि उन्होंने जो कैस्केट सिलेक्ट किया
पोर्शिया की फ़ोटोग्राफ उसमें नहीं होती थी। पोर्शिया भी चिंतित थी। उसकी जो फ्रेंड थी, एक तरह से फ्रेंड का ही काम कर रही थी, दरअसल उसकी जो मेड सर्वेंट थी नेरसा, वो पोर्शिया उसे बात करती है कि मुझे लगता है नेरसा अब मेरी शादी हो नहीं पाएगी। तमाम सारे लोग आते हैं लेकिन नो बडी एक्चुअली फाइंड द राइट कैस्केट, तो दिस इज़ एक्चुअली प्रॉब्लम फॉर मी, अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज आई कांट सर्वाइव अलोन इन दिस वर्ल्ड। तो ये नेरसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, जो मैरिजेज आर मेड इन हेवन, हालांकि ये रेफरेंस उसमें दिया नहीं गया, ये मैं बोल रहा हूँ कि मैरिजेज आर मेड इन हेवन, ऐसा नहीं है। आपका ज़रूर जो भी पेयर होगा, हम सफ़र होगा, वो तय हो चुका होगा वहाँ पे, आप फिक्र मत करिए, चिंता मत करिए, वक्त आने पे ही सारी चीज़ें होती हैं। तो नेरसा इसे इस तरह से समझाने की कोशिश करती है पोर्शिया को। आगे फ्रेंड्स क्या होता है कि उन्हीं में से एक कई सारे मैनी ऑफ द सूटर्स एक्चुअली केम टू गेट पोर्शिया, उन्हीं में से वन अमंग देम वाज प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं, पोर्शिया के साथ सामने प्रपोज़ल रखते हैं। पोर्शिया बताती है कि देखिए, मेरी शादी मेरे हाथ में नहीं है, हालांकि हमारे फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो एक बिल सेट करके गए थे। उन्होंने कहा था कि पोर्शिया तुम्हारी शादी इसी तरह से होगी, इन कैस्केट में जो भी राइट कैस्केट को सिलेक्ट करेगा। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं। यहाँ पे 3 तरह के कैस्केट होते हैं, गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है, और मतलब सोने का, चांदी का और शीशे का, ये 3 थे। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने बड़ी शिद्दत के साथ जो गोल्ड वाला था कैस्केट, ही ओपन दैट कैस्केट, बट नो फोटोग्राफ्स ऑफ द पोर्शिया इन दैट कैस्केट। सो प्रिंस ऑफ मोरक्को वॉज एक्चुअली रिजेक्टेड इन दिस मैटर। निराश होके प्रिंस ऑफ मोरक्को जाते हैं। एक और आते हैं प्रिंस ऑफ एरागन, ये भी आते हैं। उन्होंने भी देखा पोर्शिया की तस्वीर वाला सही कैस्केट कौन सा होगा, तो ही एक्चुअली the cascade, silver cascade was selected by the Prince of Aragon, but he also not able to find the right cascade because there was no photographs of Portia in that cascade। मतलब पोर्शिया का फोटोग्राफ उस सिल्वर वाले चांदी के कैस्केट में भी नहीं था, सोने के कैस्केट में भी नहीं था। दोनों ही प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरागन रिजेक्ट हो जाते हैं। पोर्शिया की चिंता और बढ़ जाती है। इधर ये पैसा बेसेनियो ने जो लिया था, बेसेनियो बहुत सारा पैसा लेके उधर पहुंचता है। कहाँ पे? इधर बेलमोंट में आता है, पैसे से तमाम सारे गिफ्ट लेके पोर्शिया के यहाँ। पोर्शिया उससे इम्प्रेस तो होती है बेसेनियो से, और शादी चाहती भी है मन मन कि मेरी शादी जो है वो प्रिंस नहीं, ये क्या नाम, बेसेनियो के साथ हो जाए। लेकिन ऐसे कर नहीं सकती थी, इन्हीं कैस्केट को सिलेक्ट उसे भी करना होगा। तो पोर्शिया चाहती थी सिलेक्ट हो जाए, सही सिलेक्ट हो जाए। अल्टीमेटली जिस शीशे की कैस्केट में पोर्शिया की फ़ोटोग्राफ था, उसी फ़ोटोग्राफ को और उसी कैस्केट को उसने खोला, पोर्शिया का फ़ोटोग्राफ निकला। दोनों ने ही बहुत खुश होते हैं। पोर्शिया भी बेसेनियो की चाहती थी, और बेसेनियो की तो हमेशा से ही फितरत थी, सोच थी कि मुझे पोर्शिया मिले। तो इस तरह से पोर्शिया की शादी बेसेनियो के साथ हो जाती है। और जब शादी होती है तो बेसेनियो को पोर्शिया एक रिंग देती है, और ये उससे वायदा लेती है, ये कहती है कमिटमेंट करिए कि जीवन में आप कभी भी इस रिंग को नहीं खोएंगे। बेसेनियो कहता है बिल्कुल, कभी भी इस रिंग को हम अपने से अलग नहीं होने देंगे। ये बड़े अच्छे से अब वो पोर्शिया और बेसेनियो व्यस्त हो गए। और उधर वेनिस में क्या चल रहा था फ्रेंड्स, 3 महीने का टाइम पूरा हो जाता है, और उधर एंटोनियो के पास दरअसल एक मैसेज आता है कि तुम्हारे जो शिप थे, जो जहाज़ थे, वो कहीं, योर शिप इन फैक्ट लॉस्ट इन द सी। एंटोनियो रियली वेरी शॉक्ड टू हियर दिस न्यूज़। ये समाचार जैसे ही इस एंटोनियो को पता लगता है कि उसके जो शिप थे, जहाज़ थे, वो खो गए, तो उसे बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि उसके दिमाग में वो जहाज़ से ज़्यादा ये जो बॉन्ड था साइन किया हुआ शाइलॉक से कि 1 पौंड फ्लैश लेना होगा, ये उसके दिमाग में चल रहा था। अब
टाइम पूरा हुआ, 3 महीने का जो टाइम था वो पूरा हुआ। इधर शाइलॉक ने नोटिस कर दिया, भेज दिया उसे एंटोनियो को, ये कहा कि भाई 3 महीने का टाइम पूरा हो चुका है, आइए। अब इधर एंटोनियो ने समझाने की कोशिश करी शाइलॉक को, शाइलॉक ने नहीं माना, क्योंकि उनकी जो बीच कंडीशन थी इसी कंडीशन पे दिया गया था। दरअसल शाइलॉक का उससे पैसे लेना उसका मोटिव नहीं था, उसको चाहिए था फ्लैश एक क्रिश्चियन की एक तरह से हत्या कर देना। अब इधर एंटोनियो ने मैसेज कर दिया बेसेनियो को कि बेसेनियो भाई, आप तो वहाँ पे मौज मस्ती की ज़िंदगी काटने लगे हो पोर्शिया के साथ, और हमारे यहाँ पे ज़िंदगी पे आफत आ गई है, जान पे आफत आ गई। आइए मुझे किसी तरह से प्लीज़ कम एंड सेव मी, आइए और मेरी ज़िंदगी को बचाइए किसी तरह से। ये बात बेसेनियो को पता लगती है। जैसे ही बेसेनियो सुनता है कि वो हमारा मित्र इस तरह से फंसा हुआ है, तो बेसेनियो वहाँ से एकदम से चलता है। पोर्शिया को भी लगता है ज़रूर कुछ कोई बात है, बता नहीं रहे हैं बेसेनियो, लेकिन पोर्शिया उस बात को समझ जाती है। वो बहुत सारा पैसा बेसेनियो को दे देती है, बेसेनियो पैसा लेके यहाँ पे आते हैं, लेकिन बात तब तक पहुँच जाती है ड्यूक ऑफ वेनिस की कोर्ट में। तो ड्यूक ऑफ वेनिस की कोर्ट में जब ये पहुँचते हैं, बेसेनियो वहाँ पे पहुँचते हैं, एंटोनियो भी होते हैं, शाइलॉक होता है। वहाँ आने के बाद बेसेनियो पैसा देने की कोशिश करता है, बताता है, शाइलॉक कह देता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं, अब पैसे का क्या काम है, मुझे तो फ्लैश चाहिए, वो भी आपके इनके हार्ट के पास से चाहिए होगा 1 पाउंड फ्लैश। अब बेसेनियो भी चिंतित, एंटोनियो भी चिंतित, उधर ड्यूक ऑफ वेनिस था, उन्हें भी लग रहा है यार ये हो क्या रहा, और हम इसे रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड को साइन किया गया है। तो फ्रेंड्स होता क्या है आगे, उसी बीच में वहाँ पे पोर्शिया आ जाती है, लेकिन क्या, डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ पोर्शिया एंड शी इनफैक्ट अपीयर्ड देयर इन द, और डिस्गाइज हरसेल्फ एज पोर्शिया, और क्या बन जाती है, बिकम्स द एडवोकेट। किनके साथ आती है, नेरिसा के साथ। नेरिसा के साथ एक वकील के रूप में पोर्शिया वहाँ पे आ जाती है। पोर्शिया एंटोनियो का पक्ष रखती है उस ड्यूक के सामने, ड्यूक की कोर्ट में, कि देखिए भाई, ये जो शाइलॉक का बेहद गलत बॉन्ड था, वो एक सिंपैथी के ऊपर एक लंबा चौड़ा स्पीच देती है, वहाँ पे एक मर्सी के ऊपर स्पीच देती है कि हम लोग इंसान हैं, इंसानियत भी एक चीज़ होती है। भाई आपसे पैसा किसी ज़रूरतमंद ने लिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उस पैसे के बदले उसके प्राण ही ले लीजिए। लेकिन ये बातें, उसका ये जो वो स्पीच था पोर्शिया का, शाइलॉक की सेहत पे कोई असर नहीं डालता है, उसके दिमाग को नहीं बदलता है। तो पोर्शिया कहती है ठीक है बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन ये आपके बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड में जो लिखा है ओनली द 1 पाउंड ऑफ द फ्लैश इनफैक्ट इज द कंडीशन हेयर रिटन इन दिस बॉन्ड। आपको नॉट मोर और नाइदर मोर नॉर लेस, ना तो उससे ज़्यादा होना चाहिए ना कम, बिल्कुल 1 पाउंड फिक्स निकालोगे, लेकिन 1 बूंद खून की नहीं आनी चाहिए। शाइलॉक एकदम शॉक हुआ, यार ये कैसे हो सकता है, 1 पाउंड जब हम निकालेंगे तो हो सकता है 1 पॉइंट समथिंग आ जाए, हो सकता है लेस देन 1 पॉइंट आ जाए, ये कौन सा, हमारे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है जो हम 1 पाउंड निकालें। और जब हम 1 पाउंड जब फ्लैश निकालेंगे, आदमी के मांस को हम फ्लैश कहते हैं, तो जब फ्लैश निकालेंगे तो डेफिनेटली उसमें ब्लड तो आएगा ही, और हमने जब शर्त रखी थी उसमें ब्लड को लिखा नहीं था। पोर्शिया इस बात को ड्यूक की कोर्ट में रखती है, ड्यूक इस बात से बेहद कन्विंस होता है कि यस, ये जब कन्विंस होता है कि हाँ शाइलॉक तुम्हें ले लीजिए, लेकिन पीछे नहीं बढ़ना है, अब आपको 1 पाउंड फ्लैश लीजिए, लेकिन 1 पाउंड से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, शाइलॉक का ना ही कम निकलना चाहिए, खून की 1 बूंद बाहर नहीं आनी चाहिए। शाइलॉक हारने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ही पोर्शिया एक और दबाव बनाती है, वो कहती है कि इस आदमी ने पैसे के बदले एक क्रिश्चियन की हत्या करना भी इसकी उस साजिश का एक हिस्सा था, इसने एक कॉन्स्पिरेसी करी थी, इसमें एक षड्यंत्र भी था कि पैसा ही देना इसका मकसद नहीं था, हत्या था, इसके ऊपर हत्या का मुकदमा लगाना चाहिए। हाँ, दूसरी साइड प्ले में एक और चल रहा है, ये तो ड्यूक की कोर्ट की बात चल रही थी, और दूसरी तरफ प्ले में ये था कि इसका शाइलॉक का जो बेटा था लोरेंजो, सॉरी इसकी जो बेटी जेसिका,
और जेसिका लोरेंजो जो था वो वेसेनियो का भाई। मैं आपको कहानी में थोड़ा सा जो बैक में दूसरी साइड जो चल रहा था मैं उधर भी आपको लेके चल रहा हूँ। लोरेंजो वेसेनियो का फ्रेंड था और जेसिका शाइलॉक की बेटी थी। तो जेसिका शाइलॉक एक दिन जब नहीं होता है वो लोरेंजो के साथ भाग जाती है और बहुत सारा पैसा शाइलॉक का लेके जाती है। कहाँ पे? उधर बेलमोंट में, वेनिस में ये लोग रहते थे, वो बेलमोंट में चली जाती है जहाँ पोर्शिया जहाँ की रहने वाली है। तो ये पैसा लेके चली जाती है। तो ये भी एक टीज थी शाइलॉक को कि ये लोरेंजो है वो एक क्रिश्चियन है और वो क्रिश्चियन उसकी बेटी को ले गया या उनकी बेटी उसका पैसा भी लेके इसके साथ चली गई थी। तो इन सब की वजह से भी वो बदला लेना चाहता था इन सब। अब हालांकि वो जो कंडीशन रखी थी उस टाइम पे ये नहीं था, लेकिन अब ये इनसे और ज़्यादा तंग आ चुका है क्रिश्चियन से। लेकिन क्रिश्चियन अब पोर्शिया ने ये बात कही कि यस तुमको ऐसा करना होगा। और जब आगे ड्यूक से ये बात रख रही है कि इसने शाइलॉक ने एक क्रिश्चियन की हत्या भी इसके पीछे छिपी हुई है, तो ड्यूक इस बात पे अग्री करता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्या किया जाए? पोर्शिया मांग करती है ड्यूक के कोर्ट में क्या कि इसकी आधी संपत्ति को एंटोनियो को दे दिया जाए और आधी को जेसिका को दे दिया जाए। ड्यूक इस बात पे कहते हैं, राजी होते कि नहीं, जब तक ये है तब तक इसे इसके पास रहने दिया जाए। जो भी प्रॉपर्टी थी बाद में उस प्रॉपर्टी पे जेसिका का हक रहेगा। तो इस तरह से एंटोनियो यहाँ पे पोर्शिया की एक बहुत बेहतरीन और एक बहुत तार्किक तरीके से उसका पक्ष रखने से ये जो केस था ड्यूक की कोर्ट में एंटोनियो के फेवर में आता है और शाइलॉक इसमें हार जाता है। शाइलॉक को जेल के लिए भी कहा जाता है। तो इस तरह से एंटोनियो बहुत खुश होता है, वेसेनियो खुश होता है, लेकिन ना ही वेसेनियो ना ही एंटोनियो पोर्शिया को पहचान पाते हैं। पोर्शिया अपना काम करके उधर से निकलने लगी। अब विलियम शेक्सपियर अपने इस प्ले को द एंड की तरफ आते हैं। तो पोर्शिया जब निकलने लगती है, वेसेनियो अप्रोच करता है पोर्शिया को कि अरे मैडम रुको तो सही, आपने बहुत अच्छे से एंटोनियो का पक्ष रखा, एंटोनियो हमारे फ्रेंड को आपने बचाया है, आपको हम कुछ पैसा देना चाहते हैं। पोर्शिया मना कर देती है पैसा लेने से। पोर्शिया कहती है हाँ देना है तो आपकी जो उंगली में जो एक रिंग है वो रिंग दीजिए। वेसेनियो मना करता, भाई रिंग तो हम नहीं दे सकते हैं, दरअसल हमसे किसी ने मना किया था। लेकिन पोर्शिया कहती है भाई अगर आपको रिंग नहीं दे सकते तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंटोनियो कहता है यार वेसेनियो दे दीजिए ना, कितना बड़ा इसने रोल प्ले किया था, कितना शानदार इन्होंने एडवोकेसी करी है हमारे लिए, तो उस एडवोकेसी में इनको जो ये मांग रही दे दीजिए, हमारा ज़िंदगी बचा दिया इन्होंने। तो वेसेनियो ने एंटोनियो के कहने पे पोर्शिया को वो रिंग दे दी। अब पोर्शिया नेरिसा के साथ निकल जाती है बेलमोंट में और उधर अगली सुबह होती है। वेसेनियो, एंटोनियो, नेरिसा ये सारे लोग होते हैं वहाँ पे, लोरेंजो, जेसिका, ये सभी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। अब आगे क्या होता है कि इधर इनका जो ग्रेशियानो, इसके साथ पोर्शिया की जब शादी हो जाती तो नेरिसा की भी शादी हो जाती है। और आगे जब अगली सुबह होती है तो एंटोनियो से पोर्शिया वेसेनियो से रिंग के बारे में पूछती है। तो ज़्यादा कहने के बाद वेसेनियो उसे बता देता है। जब पोर्शिया दबाव डालती भाई रिंग कहाँ गई, तुम्हारी रिंग उंगली में दिख नहीं रही मुझे, तो वो कहता है कि मैंने इसे इस तरह से दे दी। पोर्शिया ये सब कुछ जानते हुए भी कि हाँ रिंग उसी के पास है, बाद में अपना जो पर्दे के पीछे उसने जिस तरह, पर्दे के पीछे नहीं अपना डिस्गाइज करते हुए जो एक बहुत शानदार सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था वो उजागर करती है कि वह जो वकील थी वो मैं ही थी। तो इस तरह से सारे लोग बहुत खुश होते हैं। पोर्शिया को वेसेनियो, एंटोनियो, उन्हें लगता है कि पोर्शिया जो इसकी वेसेनियो की वाइफ है उसने इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। और विलियम शेक्सपियर ने अपनी इस फेमस कॉमेडी का, इस रोमांटिक कॉमेडी की एक हैप्पी एंड करते हैं, क्योंकि सारे लोगों की जो भी इसमें जो पेयर थे उनकी शादी होती है। और एक और हाँ, एंड करने से पहले एक गुड न्यूज़ आती है एंटोनियो के लिए, क्या कि तुम्हारा जो शिप लॉस्ट हुए थे इन दैट सी वो वापस आ रहे हैं। तो इस तरह से सारे लोग बेहद खुश होते हैं। विलियम शेक्सपियर हैप्पी एंडिंग करते हैं अपने इस प्ले के। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। हमारा हमेशा की तरह आपसे वंस अगेन द सेम इन फैक्ट रिक्वेस्ट टू वॉच द फुल वीडियो एंड शेयर इट। कमेंट ज़रूर कर देना अगर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है गाइज, थैंक्स अ लॉट।